सर किन जरूरी कामों से आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी मांगों के संबंध में मांगों को हाईलाइट करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखा था। और जो हड़ताल है 24-25 मार्च, उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और हमारी मुख्य मांगे हैं, बैंकिंग में जो रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है वर्षों से। कर्मचारियों की संख्या घटते जा रही है पिछले 10 साल में। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कर्मचारियों की संख्या 1,39,000 के आसपास घट गई है, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स में बढ़ी है। और काम का बोझ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, चाहे वो सरकारी काम हो या बैंक का सामान्य काम हो, बहुत बढ़ गया है। दूसरा है 5 डे वीक, जो हम लोगों का बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ये तय हुआ था, 5 डे वीक बैंकों में लागू होगा, वो नहीं कर पा रही है सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण। दूसरा है जो ग्रेच्युटी है वो अभी 20 लाख है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 25 लाख कर दिया गया है, वो सीमा को 25 लाख करना है। बड़े पैमाने पर कंट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉई काम कर रहे हैं बैंक में, बावजूद इसके कि वो सभी काम कर रहे हैं अगेंस्ट एग्जिस्टिंग वैकेंसी, उसको स्थायी नौकरियां दी जाएं। और जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस चल रहा है बैंक में, उसको भी बंद किया जाए। और पिछले बाइपार्टाइट में, 12वां बाइपार्टाइट में जो लंबित मुद्दे थे हमारे, उसको शीघ्र समाधान किया जाए। जैसे पेंशन अपडेशन का इशू था, लीव बैंक का इशू था, ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे, उसको भी इमीडिएटली लागू किया जाए। ये सब जो इशू है, जो IDBI बैंक का इशू है, जिसको सरकार अपना इक्विटी 51% से नीचे लाना चाहती है, ऑलरेडी सरकार ने निर्णय ले लिया है, प्राइवेटाइज करना चाहती है। इन सारे इश्यूज पे हम सभी 7.5 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी पूरे देश में हड़ताल करने जा रहे हैं 24-25 मार्च को। आखिर ये कैसे है? आप एक तरफ सरकार का एक दिन अंग है, विनिशा है, आप लोग बहुत सरकार की मदद करते हैं, फिर भी इतने दिनों से हर कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार से कुछ। इस सरकार की जो पॉलिसी है वो एंटी एम्प्लॉई है। सरकार कम से कम एम्प्लॉई रखना चाहता है, रखना चाहती है टेक्नोलॉजी के नाम पर। विभिन्न बैंकों के प्रबंधक, उनका कहना है टेक्नोलॉजी के कारण आदमी की ज़रूरत कम हो गई, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में भी वही टेक्नोलॉजी है, वहाँ क्यों बढ़ रहा है आदमी? अगर आदमी मैन पावर के बिना मशीन काम कर सकता था तो सरकार का यह तर्क सही था। लेकिन सरकार ये देख रही है, हर काम में सरकार प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करती है, लेकिन जब एम्प्लॉई का बात आता है, रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को एक तरफ करके कहते हैं नहीं, पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉई जो है एडिक्वेट है। हम लोग के हिसाब से अभी भी 2 लाख से ज़्यादा पद खाली है, उसको सरकार भरे, ये हमारा डिमांड है। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है, मैं बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 24-25 को आप लोगों ने जिस तरह से स्ट्राइक कराया है, तो कहाँ कहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, क्या मतलब कहाँ कहाँ पे वो स्थान की किया गया? देखिए, ये 24-25 मार्च का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये पूरे भारत देश में सभी नेशनलाइज्ड बैंक में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, नौ संगठन, जिसका नाम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में जितने भी यूनियन है, 9 यूनियन है, 9 यूनियन जिस जिस बैंक में सदस्य हैं इस यूनियन के, वो सभी लोग उस बैंक में हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल जो है पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और ये हड़ताल का मुख्य जो बिंदु है वो रिक्रूटमेंट है, जो बहाली जो बैंकों में धीरे धीरे आज कम गई है, और शाखाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्कमैन पे जितना लोड प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा जो संगठन है, वो संगठन बहाली करने के लिए हम लोग उसके साथ साथ 5 डे वीक का है और विभिन्न
मुद्दाएं जो हैं, जो पहले समझौता IBA और UFBU के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो भारत सरकार का एक अंग है, उसके द्वारा सहमति होने के बाद भी उनके द्वारा नहीं दी जा रही है, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो है ये हमारा लगातार चल रहा है, और 24-25 को हड़ताल के रूप में पूरा देश इस चीज़ को देखेगा। आज जो पटना के निजी हॉल में जो बैठक हुई, क्या इन्हीं मुद्दे पर चर्चा हुई है? कहाँ कहाँ के लोग आए? बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का पूरे देश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सूचना दी गई है, और जगह जगह हर जगह पूरे देश में एक सेंटर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और उसका मुद्दा यही है। उत्पल कांत, महासचिव, बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, पटना जिला का। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम जयंत कुमार सिंह हुआ। हम बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए। मांगों को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने लगातार, जैसा आपको हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि 24-25 तारीख को हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, 5 डे वीक है, रिक्रूटमेंट मेन मांगे हैं, जो पहली नंबर मांगे हैं रिक्रूटमेंट। हमारे बिजनेस बढ़ रहे हैं, हमारी शाखाएँ बढ़ रही है, हमारे स्टाफ घटते जा रहे हैं। जहाँ हमारा बिजनेस है वो दोगुना हो गया, लेकिन स्टाफ घट गए। लेकिन प्राइवेट बैंकों में हमारा स्टाफ 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया, जबकि हमसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। सरकार से डायरेक्ट प्रॉफिट हमारी प्रॉफिट रेट डायरेक्ट होती है। सरकार भी बात को बोलती है कि नहीं, नेशनलाइज बैंकों का प्रॉफिट है, पहले से अच्छी हो रही है, काम करने के तरीके अच्छे हैं, हम अच्छे काम कर भी रहे हैं। तो सरकार फिर आपके लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पा रही? नहीं, टाइम सरकार टाइम घट नहीं। मोदी सरकार जो है वो रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट में है, और वो लेबर एक्ट के विरोध में है, इसका भी हम विरोध करते हैं। बहुत सारे मुद्दे, जैसे महासचिव ने बताया, इस सारे मुद्दे पर हम लोग 24-25 को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और ऑल इंडिया के तहत आज भी हम लोग प्रेस सम्मेलन जो करने जा रहे हैं। 24 तारीख को जो आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे सरकार, ये तो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कल CLC के साथ कल बैठक बुलाई गई है, उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जो भी ऊपर से आएगा, मैं स्ट्राइक करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। ठीक है सर।